गुंजाइश नजर आती है, यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा आईनी बुरहान है, आईनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की जरूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स जरूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को खत्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इश्यू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू की लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ा आपका इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाजे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा